एक गांव में रवि किशोर नामक एक स्कूल टीचर रहता था। वो गांव के सब लोगों के बच्चों को पढ़ाता था, इसलिए गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। रवि किशोर अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने स्कूल से भी रिटायरमेंट ले ली थी। रवि किशोर की गाँव में कुछ जमीन थी, इसलिए वो अपनी उस जमीन में काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। भानु प्रताप नाम का जमींदार उस गांव का मालिक था। एक दिन शहर से भानु प्रताप का एक दोस्त मिलने के लिए आता है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो भानु प्रताप के खेतों की तरफ आया था। भानु प्रताप की जमीन शहर के बहुत करीब थी, इसलिए बिजनेसमैन को भानु प्रताप की जमीन पसंद आ जाती है और वो भानु प्रताप से कहता है, मुझे ये जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा। अगर तुम मुझे ये जमीन लेकर दोगे तो तुम भी उसमें मेरे 30% के पार्टनर बन जाओगे। ये सुनकर भानु प्रताप ने कहा, अरे ठीक है भैया, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। मैं तुम्हें ये सारी जमीन लेकर देता हूँ। तब बिजनेसमैन ने कहा, ये जमीन किसकी है? ये सुनकर भानु प्रताप ने जवाब दिया, अरे ये जमीन गांव के एक मामूली स्कूल टीचर की है। मैं अभी उसे अपने पास बुलाता हूँ। भानु प्रताप का एक आदमी रवि किशोर के पास उसके खेतों में जाता है और कहता है, तुम्हें हमारे मालिक ने अपने पास बुलाया है। ये सुनकर रवि किशोर ने कहा, अरे लेकिन क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज मुझे कैसे बुला लिया? ये सुनकर भानु प्रताप का आदमी, ये तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बेचारा स्कूल टीचर भानु प्रताप के पास आता है। तब भानु प्रताप ने कहा, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई ठाकुर साहब? तब भानु प्रताप कहता है, अरे इनसे मिलो, ये मेरे शहर के मित्र हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये तुम्हारी जमीन खरीदना चाहते हैं और वहाँ पर अपनी एक फैक्ट्री लगाएंगे। ये सुनकर रवि किशोर कहता है, लेकिन ठाकुर साहब, मैं अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे तुम्हारी इतनी जुर्रत, देखो अब मैं तुमसे तुम्हारी जमीन कैसे लेता हूँ। तुम मेरे सामने जबान लड़ा रहे हो। भानु प्रताप के आदमी रवि किशोर की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। बेचारा भानु प्रताप परेशान होकर पुलिस के पास जाता है। दफ्तर में बैठा पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अरे सर, आप रवि किशोर हैं ना? ये सुनकर रवि किशोर, हाँ बेटा, मैं ही रवि किशोर हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अरे सर, याद कीजिए, मैं विक्रम हूँ, आपका स्टूडेंट। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। बताइए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? रवि किशोर विक्रम को सारी बात बताता है। तब विक्रम अपनी फोर्स के साथ जाकर रवि किशोर की जमीन को उन गुंडों से छुड़ा लेता है। तब वो बिजनेसमैन भानु प्रताप से कहता है, अरे भानु प्रताप, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब मैं इस जमीन को अपने स्टाइल से हासिल करूंगा, बस तुम देखते जाओ। बिजनेसमैन के पास बहुत ज्यादा पैसा था और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, सुनो, मुझे हर कीमत पर इस जमीन को हासिल करना है। तुम मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि पुलिस भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए और मैं वो जमीन भी हासिल कर लूं। ये सुनकर असिस्टेंट ने कहा, सर, मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूं, वो पैसे लेकर कुछ भी कर सकता है। अगर हम उस साइंटिस्ट के पास जाएं और उसे एक रोबोट बनाने के लिए कहें, तो अगर उसने हमें एक रोबोट बना दिया तो पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर भानु प्रताप काफी खुश हो जाता है और कहता है, अरे शाबाश लड़के, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है। अब जल्दी से मुझे उस साइंटिस्ट के पास ले चलो। बिजनेसमैन साइंटिस्ट के पास आता है और उससे कहता है, मैंने सुना है तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दे सकते हो जो मेरे कंट्रोल में हो? इसे जो भी मैं कहूँ वही करे और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा सुनकर वो साइंटिस्ट, अरे क्यों नहीं सर, मैं आपको एक ऐसा एडवांस रोबोट बनाकर दूंगा जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। साइंटिस्ट अपनी लैब में एक खतरनाक रोबोट बनाना शुरू कर देता है और आखिरकार वो एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। बिजनेसमैन साइंटिस्ट को बहुत सारी दौलत देता है और उससे टाइटन मॉन्स्टर को लेकर गांव में वापस आता है। बिजनेसमैन फिर से रवि किशोर की जमीन पर कब्जा कर लेता है। तब रवि किशोर फिर से वहां पर पुलिस को बुलाता है, लेकिन वो टाइटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो पुलिस की गाड़ियों को तबाह करके वहां से भगा देता है।
बिजनेसमैन सभी गांव वालों को अपने पास बुलाता है और कहता है, तुम सभी किसान अपनी अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, वरना मेरा ये टाइटन मॉन्स्टर तुम सबकी जान ले लेगा और तुम्हारे घरों को भी तबाह कर देगा। इस तरह वो बिजनेसमैन पूरे गांव वालों की जमीनों पर कब्जा कर लेता है। जो भी गांव वाला उसकी बात नहीं मानता, टाइटन मॉन्स्टर जाकर उसके घर को तबाह कर देता था। इसलिए गांव के सब लोग बहुत परेशान थे। बेचारा रवि किशोर भी बहुत परेशान था, क्योंकि अब उसकी जमीन भी छीन चुकी थी। एक दिन रवि किशोर के पास एक आदमी आता है और कहता है, सर मैंने सुना है आप बहुत परेशान हो, आपने मुझे पहचाना? मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम विशाल है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका हूँ। मैंने सुना है कि टाइटन मॉन्स्टर ने गांव के लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रवि किशोर, अरे बेटा वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, तुम हमारी सहायता कैसे करोगे? तब विशाल की नजर वहाँ खड़े एक ट्रैक्टर पर पड़ती है और वो कहता है, सर क्या ये ट्रैक्टर आपका है? ये सुनकर रवि किशोर, बेटा ये मेरे पिताजी का ट्रैक्टर था, लेकिन ये कभी ठीक से नहीं चल पाया, इसलिए मैंने इसे यहाँ खड़ा कर दिया है। ये सुनकर विशाल ने कहा, सर मुझे आपका ये पुराना ट्रैक्टर चाहिए, मैं इसी ट्रैक्टर से टाइटन मॉन्स्टर का मुकाबला करूँगा। विशाल उस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल देता है। तब ट्रैक्टर, रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। आखिर में ट्रैक्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब पुलिस आकर उस बिजनेसमैन और भानु प्रताप को पकड़कर अपने साथ ले जाती है।